बंद कर लेंगे। आज मैं जब तक आपके सारे प्रश्न होंगे जो भी होंगे मैं सबको पूरा करके आराम से जाऊंगा और सबकी बात सुनूंगा, लेकिन थोड़ा बातचीत को थोड़ा सा आपस में बंद कर दीजिए ताकि जो है। अब चलिए माइक है इतने सारे, मैं बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ, ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ मैं। ये बंद कर देना दरवाजा पीछे। चार धाम यात्रा का अप्रैल माह में शुभारंभ हो रहा है। आगामी यात्रा काल को ध्यान में रखकर श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने बजट प्रावधान किए हैं और उल्लेखनीय कि बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है कि 23 अप्रैल 2026 को खुल रहे हैं और 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट विधि विधान से खुल जाएंगे, जबकि श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब श्री बद्रीनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार के स्तर पर धामों में तैयारियां त्वरित गति से चल रही हैं। बीकेटीसी का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल और सुगम दर्शन व्यवस्थित करना। इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। अभी तक जो 6 मार्च को जो है कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ हुआ था, जिसमें कल तक 6.25 लाख लोगों ने जो है कि 4 धाम के लिए अपने पंजीकरण कराए हैं, जिसमें केदारनाथ के लिए 2,66,000 और श्री बद्रीनाथ जी के लिए 1,82,218 श्रद्धालुओं ने, श्री गंगोत्री धाम के लिए 1,15,763 और यमुनोत्री धाम के लिए 1,13,256 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाए हैं। ये 16 मार्च तक तीर्थयात्रियों का जो पंजीकरण है उसका डेटा मैंने आपको दिया है। शीतकालीन यात्रा धामों के कपाट होने के बाद, बंद होने के बाद 51,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन पूजा स्थलों में दर्शन किए हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन पूजा स्थल श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बीते यात्रा 2025 में 25 नवंबर को बंद हुए थे, जब शीतकालीन हेतु बंद कपाट होने के बाद श्री योग बद्री पांडुकेश्वर तथा श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में शीतकालीन पूजाएं अर्चना हुई, जिसमें कुल 20,054 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे। मार्च 2026 तक श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में शीतकालीन तीर्थयात्रियों की संख्या 18,663 रही। श्री योग बद्री पांडुकेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या 13,1391 रही और मार्च 2026 तक भगवान केदारनाथ एवं द्वितीय केदार श्री मदमेश्वर जी में शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 31,736 रही। इसी तरह लगभग 51,790 से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा में दर्शन किए हैं। 2025 में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों को सरल और सुगम दर्शन करवाए गए। वर्तमान में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति शीतकालीन यात्रा हेतु प्रतिबद्ध है। श्री बद्रीनाथ धाम में शीतकालीन पूजा स्थल योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर तथा नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ सहित श्री केदारनाथ जी के शीतकालीन गद्दी स्थल में ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़ किया गया। शासन स्तर पर भी देहरादून में हकदारियों व समन्वय शीतकालीन यात्रा को गति मिली है। इस तरह आगामी यात्रा की तैयारियां, जो आगामी कपाट खुलने वाले उसकी यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यात्रा से पूर्व सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूर्ण कर ली जाएं। आगामी यात्रा 2026-27 में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले और धामों में व्यवस्थाएं अधिक सुदृढ़ की जाएं। विगत 10 मार्च को संपन्न हुई श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में यह भी निर्णय लिया गया और बोर्ड में भी यह निर्णय लिया गया और तत्कालीन जो सभी हमारे जो तीर्थ पुरोहित और हकदारों द्वारा जो कहा गया था कि गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक को ध्वनिमत से जो है कि बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो 2026 का आगामी यात्रा बजट है, जिस पर 121 करोड़ 7,99,501 रुपए से अधिक का अनुमानित बजट जो है कि बोर्ड द्वारा पारित किया गया है। बजट बैठक में श्री बद्रीनाथ धाम के लिए 57 करोड़ 47,39,601 और श्री केदारनाथ धाम के लिए 63 करोड़ 60,00,900 रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। बजट के प्रस्तावित आय के सापेक्ष में 99 करोड़ 43,36,691 रुपए का प्रस्तावित व्यय दिखाया गया है। आगामी यात्रा वर्ष में 2026 में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और धामों में व्यवस्थाएं अधिक सुदृढ़ की जा रही है। बैठक में धामों में यात्रा से पूर्व व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए ऋषिकेश स्थित जो है ट्रांजिट कैंप में मंदिर समिति का शिविर का कार्यालय खुलने जा रहा है। जो 15 अप्रैल तक वो कार्यालय 4 धाम का जो ट्रांजिट हाउस है वहां पर 4 धाम का श्री बद्री केदार मंदिर समिति का कार्यालय होगा। तीर्थ पुरोहितों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि तीर्थ पुरोहित कल्याण कोष की स्थापना की गई, जो सर्वसम्मति से हमारे बोर्ड में पारित हुआ है। धामों में जो निर्धारित दूरी पर जो मोबाइल प्रतिबंधित किए जाने
पर काफ़ी लंबे समय से मांग थी, उसको भी बोर्ड द्वारा पारित कर दिया गया है। तो सीमित स्थान के बाद में जो है मोबाइल और फोटोग्राफी को जो है कि प्रतिबंधित किया गया है। बीकेटीसी अधिनियम में कतिपय प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु राहुल की नियुक्ति नियमावली व परंपराओं के संबंध में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में पूजा दर्शन व्यवस्थाएं बीकेटीसी को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने, कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थायी कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने, मानदेय बढ़ाए जाने आदि बद्री मंदिर को बद्री केदार में सम्मिलित किए जाने का भी प्रस्ताव बोर्ड में पारित हुआ है। यात्रा एवं दर्शन एसओपी, मंदिर परिसर दर्शन पंक्ति, रेलिंगों की मरम्मत, रंग रोगन, पेयजल, विद्युत व्यवस्थाएं, स्वच्छता, विश्राम गृहों में आवासीय व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार किया जा रहा है, जो कार्य गतिमान है। व्यवस्थाएं तथा दर्शन व्यवस्था, पूजा व्यवस्था, ऑनलाइन पूजा तथा मंदिर समिति की वेबसाइट को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने, मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा यात्रा पूर्व रखरखाव, विज्ञापन नीति, कर्मचारियों की हस्तांतरण नीति लागू की जा रही है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि यात्रा सीजन के दौरान बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था एवं आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। यात्रा वर्ष 2026 हेतु बीकेटीसी की तैयारियां अंतिम चरण में है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में यात्रा पूर्व व्यवस्थाओं को गति दी जाएगी। मंदिर समिति के अग्रिम दल धामों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इतना ही मुझे विषय कहना था। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप लोग बात कर सकते हैं। मोबाइल प्रतिबंधित किए गए, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि मैं आराम से बैठा हूं, जब आप संतुष्ट हो जाएंगे मैं एक एक का जवाब दूंगा, लेकिन एक बार में एक ही प्रश्न और दोबारा प्रश्न रिपीट मत करिए और सब एक साथ न बोलिए प्लीज। थोड़ा जी इधर क्या बोल रहे हैं, इधर से आ जाइए थोड़ा। जो मोबाइल को लेकर जो सीमित आपने कहा है कि सीमित दायरे में जो है मोबाइल फोन रहेगा, उसके बाद प्रतिबंध रहेगा, क्या वो किस तरीके का दायरा रहेगा, कितने मीटर पर जो है? बोर्ड द्वारा यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया है और इस पर एक एसओपी बन रही है। एक सब कमेटी बनाने के बाद में एक एसओपी हमने बनाई है कि वो मंदिर परिक्षेत्र के अंदर कितनी सीमा के अंदर, क्योंकि देश भर के अंदर जितने भी धाम हैं, आप चाहे सोमनाथ जी चले जाइए, चाहे आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, चाहे उज्जैन महाकाल चले जाइए, चाहे तिरुपति बालाजी चले जाइए, चाहे आप श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता वैष्णो देवी में जाइए, सब जगह, क्योंकि यात्रियों की संख्या को देखते हुए आप देखते हैं कि केदारनाथ के अंदर जो चबूतरा है, मंदिर परिसर का भाग है, दर्शन करने के बाद भी जो है कि काफी देर तक जो है वहां पर तीर्थयात्री, और कुछ तीर्थयात्री के नाम पर मैं कह सकता हूं कुछ यूट्यूबर और ब्लॉगर भी हैं जो लंबे समय से चल रहा था, तो उसको लेकर क्या रहता है कि बहुत सारी दिक्कतें वहां पर जो सामान्य तीर्थयात्री हैं उनको दर्शनों में दिक्कत होती है, क्योंकि दर्शन करने के बाद भी वो काफी देर तक मंदिर परिसर के पास में रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं रहती हैं। तो सभी लोगों की मांग थी उसमें हकदारी तीर्थ पुरोहितों की और सभी जो यात्रा से जुड़े हुए जो सभी लोग हैं, उन्होंने कहा था कि इसको पूर्णतः प्रतिबंधित करना जाना था। उसी निमित्त बोर्ड से ये प्रस्ताव पारित हो गया है, उसकी एसओपी जारी हो गई और उसके लिए एक सीमा तय की गई है कि 60 मीटर 50 मीटर तक जो भी स्थान उसकी एसओपी बन रही है, लेकिन ये तय किया गया है कि मंदिर परिसर और गर्भगृह के आसपास में वो मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। उसकी नियमावली क्या है जी? किए गए हैं उनकी नियमावली क्या है? क्या चीज जो गैर हिंदू वर्जित किए गए हैं मंदिर में जाने के लिए? गैर सनातनी से ये कोई नया विषय नहीं है। आदि शंकराचार्य जी इस व्यवस्था को बना के गए थे और उसी के अनुरूप आप जानते हैं कि जो 4 धाम है, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम है, ये भारत की आत्मा है, भारत के मुकुट है। यहाँ पर देश भर के लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, जो सनातन धर्म के प्रति जिनकी अटूट आस्था और विश्वास है, और इस परंपरा को आदि शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था बनाई थी, इस पर सभी तीर्थ पुरोहित, हकदारी, वहां के स्थानीय जितने भी यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे विचार विमर्श करने के बाद हमने ये निर्णय लिया था कि गर्भगृह और मंदिर परिसर के पास में गैर सनातनी का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और ऐसे सभी धामों में भी है और शंकराचार्य जी इसकी व्यवस्था बना के गए थे। आप आगे बढ़िए, वो जो मोबाइल वाले हैं उसके लिए क्लॉक रूम हम बनाएंगे और वीआईपी जो जाते हैं क्या उनके मोबाइल भी रोके जाएंगे? कोई भी होगा मंदिर परिसर के अंदर और गर्भगृह के अंदर मोबाइल और फोटोग्राफी के लिए एक सीमित स्थान तय किया जाएगा, उसको पूर्णतः प्रतिबंध, चाहे हम भी स्वयं होंगे, हम भी मोबाइल लेके हमारे लिए भी अलाउ नहीं होगा। बिल्कुल उसके लिए व्यवस्था मंदिर समिति कर रही है, उसको लेकर हमने स्थान चयनित किए, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि यात्रा बंद होने के कारण वहां पर अभी एक टीम, अभी एडवांस टीम हमारी एक हफ्ते पहले वहां पर गई है। मंदिर समिति के हमारे एई गए हैं, हमारे सीईओ गए हैं, हमारी जितनी भी टीम है वहां पर स्थान चयनित करने के बाद में हमने वहां पर मंदिर हेलीपैड के पास से जहां से पैदल आते हैं और मंदिर गेट से पहले भी हम कोई उसके लिए वही एसओपी बना रहे हैं, लेकिन क्लॉक रूम हम उसको उपलब्ध कराएंगे मंदिरों में उसका मोबाइल रखने के लिए। भाई एक एक करके प्रश्न पूछ लो, मैं तभी उठूंगा कह रहा हूँ जब आप संतुष्ट हो जाएंगे। कहाँ से लाएंगे, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है, लाखों हाथों में मोबाइल होते हैं, इसके लिए कहाँ से लेके आएंगे? हमारे पास पर्याप्त स्टाफ है, उसका प्रचार प्रसार वेबसाइट के माध्यम से जगह जगह वहां पर जो साइन बोर्ड लगाए जाएंगे
मंदिर यात्रा शुरू होने से पहले उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा कि यात्रा मंदिर परिषद के अंदर ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। मैं समझता हूं कि सभी लोगों का सहयोग भी रहेगा और आपके चैनल के माध्यम से भी लगातार देश भर के अंदर ये संदेश भी गया है और सब लोग इससे पूरी तरह से विज्ञ हैं कि जितने भी ये बड़े धाम है हमारे, ये बात सही है कि उन धामों में जो है कि मोबाइलों की जो है सभी जगह मोबाइलों को रोका गया है। गर्भगृह और मंदिर परिषद के अंदर मोबाइल के लिए सब स्वयं में तीर्थयात्री भी इस बात को स्वीकार करता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं व्यू बढ़ाने के लिए वहां पर आते हैं और उस मोबाइल का प्रयोग करते हैं। सवाल है जिस तरीके से आप कह रहे हैं गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा, लेकिन आज केदारनाथ को जिस तरीके से डंडी कंडी या घोड़े खच्चर वाले गैर हिंदू ज्यादातर रहते हैं, तो क्या आप उनको भी प्रवेश वर्जित होगा? और सरकार जिस तरीके से कह रही है कि अभी गैर हिंदुओं को लेकर जो है वो बातचीत फैसला नहीं लिया सरकार। देखिए, आप पूरे विषय को सुनिए। पहले मैंने कहा है कि श्री बद्री केदार मंदिर समिति का जो मंदिर समिति की जो व्यवस्था है, जो मंदिर समिति का जो कार्य है, हमारा कार्य जो है ये भारत के संविधान में भी ये व्यवस्था है और समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी की है कि जब आप मंदिर परिसर की जो व्यवस्थाएं हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं हमारे मंदिर परिक्षेत्र के अंदर जो गर्भगृह और जो उसका मंदिर का क्षेत्र है वो एक सीमित क्षेत्र है, उस परिसर के अंदर हमने इसको प्रतिबंधित किया है। और ऐसा सनातन धर्म में भी और आदि शंकराचार्य कालखंड से भी ये व्यवस्था चल रही थी। उसके सराउंडिंग में बहुत सारे कर्मचारी भी रहते हैं, बहुत के पैरामिलिट्री फोर्स भी रहती है, पुलिस भी रहती है। ये सब चीजों के लिए वो नहीं है, सिर्फ गर्भगृह और मंदिर परिसर में हमने इसको प्रतिबंधित किया। पहले गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित था, गैर सनातनी हो गए। गैर सनातनी में की संख्या है? सर, हिंदू और सनातनी एक ही बात है। सनातन का एक विराट स्वरूप है पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर। आज सनातन के प्रति एक रिसर्च चल रहा है, लोग सनातन के प्रति आकर्षित। सनातन धर्म का स्वरूप, मैंने कहा कि सारे धर्मों में सनातन धर्म का स्वरूप एक विराट है। जो ये हमारी धाम है, इन धामों की जो पौराणिकता है, इनकी पवित्रता है, इनकी जो पहचान है, वो आदि शंकराचार्य जी इसकी व्यवस्था बना के गए थे। हमने सिर्फ उसको रिव्यू किया है। और जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनारायण के प्रति आस्था है, वही लोग इस धामों में आते हैं। क्योंकि ये राज्य पर्यटन राज्य होने के कारण, देखिए, पर्यटन और तीर्थाटन ये दोनों अलग अलग सर्किट है। कभी कभी क्या होता है कि पर्यटन तीर्थाटन को आदमी पर्यटन के रूप में ले लेता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से जरूर ये भी कहना चाहूंगा, देखिए, पर्यटन सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है और तीर्थाटन जो है वो भावनाओं, ध्यान और जो हमारा सनातन धर्म के प्रति जो हमारी आस्था है, जो भगवान के प्रति हमारी आस्था है, तो नितांत ये जो है कि धार्मिक सोच के साथ में होती है। तो यात्रा में जो है कि हिंदू जो सनातन धर्मी जो वहाँ पर आता है, वो जो बाबा केदार और सनातन धर्म के प्रति जिनकी आस्था होती है, वही लोग वहाँ पर आते हैं और वही उन्हीं को। देखिए, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था अभी सेंगोल को लेकर के, रूपड़ी को लेकर के और जो शंकराचार्य को लेकर के। सर, क्लियर क्या नियम क्या है, हमारी नियमावली क्या है, उसको क्लियर कर दीजिए। एक ही बार आ रहा है प्रश्न, बार बार तो नहीं आना, फिर दोबारा से। देखिए, जहाँ तक सेंगुल और रूप छड़ी और धर्म दंड की बात आप कर रहे हैं, ये हमारे संज्ञान में भी आया था। इस पर जांच चल रही है और उच्च स्तर की जांच चल रही है। जांच आने के बाद ये बात सही है कि जो धर्म धड़ी और धर्म दंड है, और जिसको रूप छड़ी भी कहते हैं, धर्म दंड भी कहते हैं और सेंगुल भी कहते हैं, ये एक पवित्र छड़ी है और ये परंपराओं से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर जांच चल रही है। जिसके तरह से भी, जिस स्तर से भी ये त्रुटि हुई है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये नियम तो जाना ही नहीं चाहिए। छड़ी सिर्फ वहाँ डबल लॉक में जो है, ऊखी मठ में हमारा जो डबल लॉक, वहाँ पर जो स्थान हमारा वो है, ये जब यात्रा समाप्त हो जाती है, यात्रा समाप्त होने के बाद में ये सारे जितने भी ये हमारे जो धर्म से जुड़े हुए हमारे जो जितने रूप छड़ी है या मुकुट है या और भी बहुत सारी चीजें वहाँ पर हैं, उन सबको डबल लॉक में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद सिर्फ जो पंच केदार और मंदिर परिक्षेत्र के अंदर, देवभूमि के अंदर, देवभूमि से बाहर नहीं जाना चाहिए और नहीं परंपरा में है कि वो जाता है। सर, आपने शंकराचार्य तो कुछ और कह रहे हैं, बयान भी भेजा उन्होंने, वो तो कह रहे हैं कि परंपरा है, पहले भी गया है, 2016 में भी गया है, तो इसको किस तरह से देखते? शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, रावल जी क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। उसका जवाब रावल जी देंगे। रावल जी की नियुक्ति को लेकर भी जहां तक विषय है कि जब रावल जी ने जिस प्रकार से उत्तराधिकारी घोषित किया श्री बद्री केदार मंदिर समिति में, ठीक है, वो धर्म का पद है, हम सबका सम्मान करते हैं। रावल जी, केदार बद्रीनाथ जी के अंदर भी नंबूदरी जो रावल जी हमारे, वो रावल जी वहां पर भी हैं, यहाँ पर भी हमारे रावल जी हैं। रावल जी की जो नियुक्ति है, उनको नियुक्ति किस प्रकार से हुई थी, उसकी नियुक्ति एक व्यवस्था है। जब रावल जी त्याग पत्र देंगे, उसके बाद उनका प्रस्ताव आएगा, उनके द्वारा दीक्षित चेले का नाम उनको प्रस्ताव करेंगे, मंदिर समिति उसकी नियुक्ति करती, क्योंकि वो सब लोग मंदिर समिति की जो सेवा नियमावली है उसी के अधीन सब आते हैं। उस पर उत्तराधिकारी घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। वो जब त्याग पत्र देंगे, जब वो पद खाली होगा, उसके बाद नए रावल की नियुक्ति होगी। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि रावल की प्रक्रिया है ना, कि रावल के लिए तो प्रस्ताव हमारे पास आया ही नहीं मंदिर समिति के पास। मंदिर समिति के जैसे उनकी नियुक्ति हुई थी, उससे पूर्व वाली उनको पता तो है ना, उनकी नियुक्ति पत्र के साथ, शर्तों के साथ उनकी नियुक्ति हुई है।
वो नियुक्ति पत्र रिकॉर्ड में है और ऐसी प्रक्रिया चलती आई। क्या वो नियुक्ति आपके द्वारा की गई है? मंदिर समिति की नियुक्ति जो है वो अध्यक्ष, उसकी एक कमेटी होती है और उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है बद्री केदार मंदिर समिति होती है, चेयरमैन उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत वो प्रस्ताव देते हैं, जो उनकी एक संप्रदाय है, जैव संगम संप्रदाय है, उसी संप्रदाय से वो आते हैं, वहां से वो अपना दीक्षित चेला जो है तो उसका रिकमेंडेशन भेजते हैं। फिर उसकी प्रक्रिया जो ऑफिशियल उसमें जो प्रक्रिया होती है, जो बद्री केदार मंदिर समिति की जो हमारी कमेटी है, 1939 में ये कमेटी बनी थी, उसी के अनुरूप ये प्रक्रिया के तहत जो उनकी नियुक्ति होती है। हर साल संख्या बढ़ रही है श्रद्धालुओं की। हमारे द्वारा, क्या आपके द्वारा कोई नियुक्ति की गई है? मेरे द्वारा कोई अभी तक कोई डायरेक्ट कोई नियुक्ति नहीं होती और मेरे द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई है। सर, ये जो वीआईपी दर्शन को लेकर हर बार विषय आता है, जनता जो है वो लाइन में लगी रहती है, लेकिन जो वीआईपी आते हैं तो उसको लेकर हर बार कहा जाता है कि वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, तो इस बार क्या व्यवस्था है सर, क्या वो होंगे या? देखिए, देश के अंदर वीआईपी के लिए एसओपी बनी हुई है और जो वीआईपी के नाम पर जो वीआईपी की एक एसओपी है, उसी के तहत जो है कि वो सारे दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूं कि सारी व्यवस्थाएं, हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं कि देश दुनिया से आने वाले जो लाखों तीर्थयात्री हैं उनको भी हम समयबद्ध, सरल और सुरक्षित दर्शन उनको उपलब्ध कराएं और जो वीआईपी के लिए जो एसओपी बनी है उसका पालन करते हुए वो व्यवस्थित रूप से किया जाएगा। उस पर सभी जो हमारे हक हकूकदारी वहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं, उनके साथ विचार विमर्श भी चल रहा है कि लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद में किस तरह से व्यवस्थाओं को बनाया जाए। उस व्यवस्थाओं को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आमदनी क्यों घट रही है हमारी आमदनी कहाँ घटी है? पिछले साल के मुकाबले? पिछले साल 127 दिन यात्रा चली है और वो यात्रा सिर्फ आपदा, और आपको मालूम है क्या है कि सावन के मास में किस तरह के वो आते हैं, क्योंकि जो मंदिरों को दान देते हैं, जो मंदिरों के प्रति जिनका दान का वो रहता है, वो कुछ सीमित लोग और कुछ लोग हैं। हर व्यक्ति वहां पर जो है कि दान देने के लिए नहीं आता है, दर्शन के लिए आता है, तो वो तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता रहता है, संख्या में बढ़ा रहा है, संख्या क्या रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आय मंदिर की रही है वो आय लगभग मंदिर समिति की आय वही है। इसका मेन कारण आप आपदा को मानते हैं? नहीं, आपदा भी रही है, संख्या में कमी हुई। 127 दिन यात्रा चली, एक माह पहले बंद हो गया था बद्रीनाथ केदारनाथ जी का कपाटा। उसको मेरे संज्ञान में नहीं कि पहले क्या हुआ था, मेरे कार्यकाल से लेकर और आगे की बात करिए, पीछे क्या हुआ था उसके विषय में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं। गैर सनातनी की तो बात हो गई, लेकिन ये फॉरेन के जो लोग आएंगे वो भी तो गैर सनातनी है, उसके बारे में क्या? मैंने कहा है कि जिनको सनातन धर्म का स्वरूप बड़ा विराट है और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में लोग अनुयायी हैं, उनके पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है, उन सबका हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी है। मैंने क्या कहा? जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी है। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था है, मेरा भाव है, और वो एफिडेविट देंगे वहां पे, तो हम उनको दर्शन करेंगे। भाई एक एक करके प्रश्न पूछिए ना आप, और एक प्रश्न को 4 बार मत पूछिए। मैं कह रहा हूँ जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी, जो लिखेगा मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, उन सबका स्वागत है। हाँ बिल्कुल करेंगे, हम मंदिर समिति के पास प्रारूप होगा उसका। गैर सनातनी पत्रकार आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? सब आ सकते। गैर सनातनी पत्रकार मतलब आ सकते हैं। अरे आप देखिए, ये धार्मिक, सुनिए, अरे एक मिनट, अच्छा सुनिए एक मिनट, ये जो आदि शंकराचार्य जी एक व्यवस्था गए थे, मैं धार्मिक स्थान की बात कर रहा हूँ, धार्मिक स्थल की। उन धार्मिक स्थलों में ये व्यवस्था है। में लाखों श्रद्धालु आते हैं, वो श्रद्धालु हमारे 4 धामों की भी दर्शन करते हैं, क्या आप उनको रोकेंगे? किसको? सिख समाज की। आपने संविधान पढ़ा है? पहले आप संविधान पढ़ लीजिए, आर्टिकल 25 में 2, आर्टिकल 25 में। हाँ मैंने बता दिया है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और सिख धर्म जो है संविधान में हिंदुत्व और सनातन है। आप संविधान पढ़ लीजिए और प्रश्न पूछिए जल्दी से। अगर ना कोई गैर हिंदू पकड़ा गया, जैसे आपने पंजाब में देखा था, हमने सऊदी अरब का। अच्छा, आपके कोई प्रश्न और हो? इससे आपके भोजन भी ठंडा हो रहा है। गैर हिंदू पकड़ा सकता हो, कोई गैर हिंदू पकड़ा गया, उसके लिए कुछ है? वहाँ वही आएगा जिसकी सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी, जो हिंदू है। देखिए, हेली सेवा जो है वो शासन स्तर पर युकाडा उसका संचालन करती है, और इस बार कुछ घटनाएं जो गत वर्ष हुई थी उनको देखते हुए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी है, और उसमें जो है कठोर एसओपी बनी है जो सुरक्षा की दृष्टि से। मैं समझता हूँ इस बार जो तीर्थयात्रियों के लिए कुछ वहाँ पर जो हेली सर्विसेज और हेलीपैड है, वहाँ पर जो है कि सुरक्षा के मानक जो है कड़े किए गए हैं, जिसको लेकर भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं न घटे। हाँ, पूजा शुल्कों में कुछ बढ़ोतरी की गई है। हर वर्ष उसमें 10%, 5% की बढ़ोतरी की जाती है समय के साथ में।
महंगाई और खर्चे को देखते हुए, क्योंकि ये स्वपोषित संस्था है, इतना बड़ा स्टाफ है, 47 मंदिरों का रख रखाव है, उनकी देखभाल के कारण हमारे पास आय का स्रोत यही है। तो उस बोर्ड में निर्णय लिया गया, सभी की सहमति से उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है थोड़ा बहुत। सवाल ये है कि पीने के गर्म पानी की व्यवस्था उनके लिए अब एक तो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और भोजन करिए और सबसे